साडे नाल सियाल कढ़ाए मेरे साथियों तैयारी रखियो, असी थोड़े अगे खड़े हैं। मैं अज भी वादा करदा मेरे खून का एक कतरा बहा दूंगा, पर मैं फैक्ट्री नहीं लगन दिंदा इत्थे। मैं अपने बच्चों को लैके आया, मेरी माँ इत्थे बैठी है, मेरा भरा इत्थे बैठा है। भाई जे तुसीं सानू अगे लाया सी, जदों मैं तड़के घरों तुरिया मेरे वीरे सट ले यार, ओहदे जवाब कित्थे है भाई। मेरा भतीजा मेरा पोता बैठा है, सुड़ना वादा करते हैं जे पहली डांग बजूगी तो रवि का सिर होगा, जे किसी बच्चे दे डांग बजूगी तो मेरे पुत दे बजूगी, जे किसी माँ दे बजूगी तो मेरी माँ दे पहला बजूगी। भाई आ साथ इतना रखियो, असी तुहाडे नाल वादा करते हैं आ फैक्ट्री नहीं असी इत्थे लगन दिंदा। आ मैं तुहानूं वादा करते हैं भाई आ फैक्ट्री नहीं आपां इत्थे लगन दिंदे, चाहे किन्ना ही प्रशासन इत्थे 10,000 20,000 किन्ना चिर लियाउणगे यार। असीं इस मिट्टी दे जम्मे पले हैं यार, इस मिट्टी च असीं आपदा बचपन गुजारे है। मेरे बच्चे रखते हैं। मेरे किसान भाइयों, माताओं, बहनों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब भी धान की कटाई का सीजन आता है तो हर साल एक हल्ला मचाया जाता है पूरे देश में, किसान को बेवजह बदनाम किया जाता है और पराली के नाम पे यह कहा जाता है कि किसानों द्वारा पराली जलाने की वजह से दिल्ली में प्रदूषण हो जाता है। किसानों के ऊपर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट हो या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो किसानों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और वो लोग कहते हैं कि दिल्ली के लोगों को खुली हवा में सांस लेने का अधिकार है। तो विकास कीजिए, लेकिन एक बात का जवाब हमें दे दीजिए कि 2004-5 में इस देश के अंदर सेज नाम का कानून लाया गया था। उस कानून के तहत लगभग 1.5 लाख एकड़ जमीन एक्वायर करी गई थी। बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों ने उड़े पड़े दामों पे जमीन खरीद ली थी। के अंदर दहशत फैलाने का काम किया गया। मैं उनको बीच में रोका गया, तो प्रशासन से कहना चाहते हैं कि उनको इस महापंचायत के अंदर आने दिया जाए। नहीं आने दिया गया तो हम कलेक्टर की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं या फैक्ट्री की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। आज जो हालात पूरे देश के अंदर, राज्य के अंदर, जिले के अंदर, अभी बात चल रही थी, हमारे एक साथी मीडिया के साथी पूछ रहे थे, तमाम मीडिया बंधु यहाँ पर जिले के टीबी तहसील के यहाँ पर मौजूद है, तमाम साथियों का मैं अभिनंदन स्वागत करता हूँ। बात चल रही थी कि कांग्रेस की सरकार उस समय थी जब एनओसी दी थी, लेकिन उस समय शायद कांग्रेस के यहाँ के नेताओं को पता नहीं था कि उद्योग एथेनॉल यहाँ पर लग रहा है या कोई वाइन की फैक्ट्री लग रही है। केंद्र में भाजपा थी, लेकिन उस समय एनओसी दी, जमीन दी, हमारे सरपंचों ने एनओसी दी। सिंहपुरा के अंदर एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है, वहां के सरपंचों ने एनओसी दी। ये सवाल नहीं है आज का सवाल ये है किस फैक्ट्री का बंद करने का नोटिफिकेशन हमें चाहिए और आज का आज चाहिए। अगर ये सरकार देती है, जिला कलेक्टर देता है तो ठीक है, नहीं तो हमें लेना आता है। पीछे के सवाल और आगे के सवाल नहीं है। इस मंच पर कोई राजनीति मंच नहीं है, मैं कोई राजनीति भाषण देने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ समर्थन देने के लिए आया हूँ, इस महापंचायत को समर्थन देने के लिए आया हूँ। यहाँ पर हमारे 4 बार के सरपंच प्यारा सिंह जी को रात को 3 बजे गिरफ्तार किया, उसके लिए हम आए हैं। हमें जवाब चाहिए प्रशासन से। और मुख्यमंत्री जी गंगानगर आए, किसान संघर्ष समिति के साथियों को बुलाया, किन नेताओं के इशारे पे बुलाया, उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि अरे भाई मुख्यमंत्री जी आपकी बात नहीं मानते हैं क्या? चाय पानी नहीं पिला सकते थे हमारे साथियों? फैक्ट्री बंद की बात करने के लिए गए थे, बात करनी थी। क्या सरकार के उद्योगपति इतने मजबूत हो गए कि ये सरकार उद्योगपतियों के दम पर देश को लूटने का काम कर रही है? काम कर रहे हैं। इसका जवाब हमें चाहिए और ये जवाब तब तक नहीं मिलेगा और एथेनॉल फैक्ट्री बंद। फैक्ट्री के खिलाफ इस आंदोलन में
आए हुए किसान नौजवान साथियों, मेरी माता और बहनों, हमारे संघर्षों के हमारे गुरु प्रोफेसर ओम जी जांगू साहब, अभिमन्यु जी पूनिया, टीबी संगरिया के विधायक जी, विभिन्न किसान संगठनों से आए हुए तमाम कार्यकर्ता और लीडर, मैं सब साथियों का क्रांतिकारी अभिवादन करना चाहता हूं। सबसे ज्यादा धन्यवाद तो मैं माता और बहनों का करना चाहता हूं जो आपने सरकार के हजारों हथकंडों को उखाड़ करके फेंक दिया और आप बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। आपको सलाम करता हूं। साथियों, एक जमाना था जब सरकारें जुल्म करती तो अखबार जनता की आवाज बन जाते, जब सरकारें जुल्म करती तो लोग इनकलाब का झंडा उठा लेते। जब इनकलाब के इस झंडे की लड़ाई में सरकार फिर जुल्म करती तो अखबार कलम की तलवार लेके खड़े हो जाते। मैं मंच से नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी अखबार का, लेकिन मुझे भारी गुरेज है इस विज्ञापन से। क्या कोई ऐसे कर सकता है कि वही विज्ञापन छाप दे, झूठी बातें लिख दे और वो विज्ञापन बिना किसी नाम के, बिना किसी सौजन्य के, बिना किसी धनी धोरी के विज्ञापन कोई अखबार छाप दे और जनता को कंपनी और फैक्ट्री गुमराह कर दे और ये कहे कि इलाके के लोगों को रोजगार मिलेगा। ये कंपनी और ये फैक्ट्री अमित शाह और मोदी के इशारे पर लग रही है। ये उन्हीं तरीके के झूठे लोग हैं जो राज में आने से पहले कहते थे कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज उनको 11 साल हो गए, 22 करोड़ रोजगार हिंदुस्तान में होते तो आज ये इनकलाबी झंडे यहाँ इकट्ठे नहीं होते। आज उनकी बात पर लोग यकीन करते, लेकिन वो झूठे लोग हैं, मकार लोग हैं, बड़े बड़े लोगों के दलाल हैं, उनकी दलाली कर रहे हैं और उनकी चिलम करने का काम पूरा का पूरा प्रशासन कर रहा है। आज सुबह अखबार में खबर आई कि थोड़े दिन पहले निकली थी वो डीजल पकड़ा गया पल्लू में, लेकिन डीजल का पानी हो गया और उसकी कार्रवाई करने की बजाय किसान जब आवाज उठा रहा है कि यहाँ फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए, यहाँ 2-2 हजार पुलिस का जाब्ता आ जाता है, या नशा पसरा पड़ा है, पुलिस के पास टाइम नहीं, या चोरियां बढ़ रही हैं, पुलिस के पास टाइम नहीं, या लोग चिट्टा बेच रहे हैं, पुलिस के पास टाइम नहीं, लेकिन कोई इथेनॉल का विरोध करता है तो 2-2 हजार की फौज लगा देंगे। आज पुलिस के पास टाइम ही टाइम है। किसके लिए? एक सेठ के लिए। किसके लिए? इथेनॉल के मालिक के लिए। कौन इथेनॉल का मालिक? नितिन गडकरी। गडकरी का छोरा, वो छोरा जिसका 1 साल में टर्नओवर 2 करोड़ से बढ़ करके 200 करोड़ हो जाता है। क्या ऐसी विधि जनता को भी कोई बताने का कष्ट करेगा? क्या ऐसी विधि कोई किसान को, किसान के बेटों को बताने का कोई कष्ट करेगा? शक्ति जो एक बड़ी संख्या में आई है, मैं नमन करता हूं आपको कि आप यहाँ आए और यहाँ बैठे हुए किसान साथियों, बड़ी तकलीफ होती है इस बात की कि जिस सरकार को हम चुनते हैं वही सरकार हम पर अत्याचार करती है और हमारे हित के जो फैसले होने चाहिए उसके विपरीत फैसले लेती है। पीड़ा होती है। सरकारें इसलिए चुनी जाती है कि वो हमारे हक की बात सुने, हमारी बात सुने। आज यहाँ आंदोलित है लोग और केंद्र की सरकार और राजस्थान सरकार और यहाँ का प्रशासन देख रहा है। शर्म आनी चाहिए इस बात की